नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एलर्जिक अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को कभी भी हो सकती है। यह बीमारी आमतौर पर ठंडे मौसम में रहने, खट्टी या ठंडी चीजें खाने या किसी एलर्जी के चलते हो सकती है। दोस्तों, इस बीमारी में रोगी के ब्रोंकाइटिस में स्वेलिंग आ जाने के कारण उसे सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। दोस्तों, आज हम एलर्जिक अस्थमा से परेशान प्रेम नारायण दुबे जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि लगभग 25 सालों से एलर्जिक अस्थमा से परेशान थे और कई जगह एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आराम न मिलने पर उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आइए मिलते हैं प्रेम नारायण दुबे जी से और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की एलर्जिक अस्थमा पर जीत की एक और सक्सेस स्टोरी। नमस्कार, मैं प्रेम नारायण दुबे गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और मैं अपनी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से मिलने के बाद जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया है उसके संबंध में कुछ इसका पूर्व का इतिहास आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक्चुअल करीब 25 साल से लगभग ऊपर का समय हो गया है। मुझे अचानक कुछ सांस की तकलीफ होना शुरू हुई थी। वो रात में मुझे सांस हल्की हल्की चलती थी और रात को 11-12 बजे से स्टार्ट होती थी और 12 से 3-4 बजे तक ऐसा लगता था कि शायद मेरी सांस अब लौटेगी नहीं। तो ये क्रम चलता रहा। इस संबंध में कुछ डॉक्टरों से सलाह मशवरा लिया, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इवन कि जो एलोपैथी दवाई लेता था उसके मुझे जो साइड इफ़ेक्ट होते थे उससे मुझे कॉन्स्टिपेशंस और कुछ मतलब शरीर में कंपन टाइप की इस तरह की चीज़ें होती थी, तो उस दवा से भी मुझे कहीं ना कहीं एक डर सा बैठ रहा था। फिर घर वाले भी कहीं कुछ समझते थे कि कहीं कोई और दूसरी भूत प्रेत की बाधा तो नहीं है। उस चक्कर में भी इधर उधर दौड़े भागे, सब कुछ किया धरा। बहरहाल करीब 8-10 साल तक ये सब चीज़ें चलती रही। फिर मुझे एक डॉक्टर मिले जिन्होंने मुझे होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी का ट्रीटमेंट दिया। उससे कुछ चीज़ मेरी कंट्रोल ज़रूर हुई, बट क्या होता था कि जब भी सीज़न चेंज होता था तो सीज़न चेंज होने में मुझे करीब 8-10 दिन, 15 दिन, महीना भर मुझे इतनी प्रॉब्लम हो जाती थी कि मुझे वो पंप जो है बार-बार लेना पड़ता था। और मुझे ऐसा डर बैठ गया था कि मैं जब घर से निकलता था तो वो सबसे पहले मैं पंप देखता था कि मेरे पास वो इन्हेलर है कि नहीं है, अस्थलिन पंप है कि नहीं। वो पंप लिए बिना मैं घर से निकलता नहीं था। तो उस तरह से पंप लेने के बाद भी मुझे कुछ तकलीफ़ें होती थी। इसके अलावा एक एंटी एलर्जिक टेबलेट जो है वो लेता था मैं, तो उससे मुझे नींद बहुत आती थी, भूख में कमी होने लगी थी और वीकनेस मेरी बहुत बढ़ गई थी। मैं काफ़ी समय तक इसमें लगा रहा। किसी ने योग का, किसी ने मेडिटेशन का, सबने अपने अपने सलाह मशवरे दिए। बट करीब इन सब पीरियड में लगभग मेरा करीब 10-12 साल का समय जो था बहुत ही तकलीफ़ों में बीता। इस बीच आर्थिक नुकसान भी मुझे बहुत हुए। घर वाले भी मेरे बहुत परेशान थे। चूँकि मैं इकलौती संतान था, इसके कारण मेरे माता-पिता बहुत परेशान रहते थे और मेरी पत्नी को भी बहुत इस चीज़ की पीड़ा होती थी कि शादी के 2-4 साल बाद से ये तकलीफ़ हो गई जो अभी तक क्योर नहीं हो पा रही है। फिर मैं थोड़ा-सा आध्यात्मिक मेरा बहुत रुझान होने के कारण मैं अध्यात्म से जुड़ा था। तो मेरी किसी एक जो मेरे एक आध्यात्मिक साथी हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे एक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा का रेफ़रेंस दिया कि आप उनके पास जाइए। तो मैं एक आध बार गया भी। डॉक्टर साहब के यहाँ बहुत लंबी भीड़ लगी रहती थी, तो मैं थोड़ा-सा उससे हेजिटेट हुआ कि यार इतनी भीड़ में तो मेरे लिए संभव नहीं होगा। फिर जैसे-तैसे डॉक्टर साहब से परिचय हुआ। वो जो मेरे परिचित थे वो डॉक्टर साहब के भी बहुत अच्छे परिचित थे। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने मुझे थोड़ा-सा लेट आवर्स में बुलाया जब सब पेशेंट ख़त्म होते हैं। डॉक्टर साहब ने मेरी पूरी हिस्ट्री सुनी और मुझे जब ट्रीटमेंट देना शुरू किया तो वो ट्रीटमेंट मैंने करीब 8-15 दिन, महीना भर लिया, तो मुझे उससे कुछ एक चमत्कारिक लाभ मिलना थोड़ा-सा महसूस। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट फिर डॉक्टर साहब के पास कंटिन्यू रहा। उसके बाद जो-जो और मुझे प्रॉब्लम्स उसकी होती जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर कुछ समुद्र मंथन टाइप चल रहा है कि जो दूसरी भी चीज़ें हैं वो निकल-निकल के बाहर आ रही थी। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें देखी, बार-बार बदल-बदल के दवा गोली दी और फाइनली मुझे करीब मान के चलिए 5-6 महीने मैंने जब डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट लिया, तो उससे मुझे अद्भुत लाभ हुआ। और उसके बाद जब भी
सीजन चेंज होता तो मेरे को डॉक्टर साहब के संपर्क में रहना पड़ता था, तकलीफ कुछ कम ज़्यादा होती थी। तो एक सीजन पूरा डॉक्टर साहब ने मुझे मॉनिटर किया और उसके बाद उन्होंने जो मुझे दवा देना शुरू की है, तो उस दवा से आप मान के चलिए कि मेरी ज़िंदगी पहले से काफ़ी हद तक सामान्य हो गई। लगभग 70-80% तो मुझे पहले 1 साल में ही मुझे फ़र्क नज़र आया। उसके बाद मुझे ये हुआ कि रेगुलर ट्रीटमेंट लेने में थोड़ी-सी मैं कहीं न कहीं लापरवाही करने लगा और जब मुझे फ़ायदा हुआ तो मैं खान-पीन भी थोड़ा-सा लापरवाही की तरफ बढ़ने लगा। फिर डॉक्टर साहब को मैंने चीज़ बताई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं आप खाओ, हम दवा गोली को थोड़ा-सा उस तरह से एक पावर में ले लेंगे, कोई परेशानी नहीं। फिर मुझे अ, लंबे समय मतलब लगभग 2 से 3 साल के, क्योंकि डॉक्टर साहब से जुड़े हुए मुझे लगभग 7 साल प्लस ही हो गए हैं। 7 साल से अधिक समय हो गया, एग्ज़ैक्ट डेट नहीं याद आ रही, पर लगभग 7 साल से अधिक का समय हो गया। तो 3-4 साल बाद मुझे ये स्थिति बन गई कि मैं धीरे-धीरे डॉक्टर साहब को भी भूलने लगा। मतलब ज़्यादा जाने-आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन कभी-कभी ये स्थिति बनती थी कि कहीं कुछ खान-पीन में मेरे से बदपरहेज़ी हो जाती थी, कहीं मौसम का कुछ थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता था, तो उसके कारण तकलीफ होती थी। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाता था, 1 आध महीना 15 दिन दवा लेता था, मैं ठीक हो जाता था। फिर उसके बाद मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हुई। देन अब आज की तारीख में अगर हम बात करें तो ये स्थिति बनती है कि डॉक्टर साहब के पास भी मुझे जाए 5-5, 6-6 महीने हो जाते हैं। कभी-कभी सीजन के कारण या कभी कुछ खान-पीन की बदपरहेज़ी के कारण, ज़्यादा एग्ज़र्शन के कारण मैं जाता हूँ डॉक्टर साहब से 8-15 दिन, महीना भर की दवा लेता हूँ, फिर मैं वापस रेगुलराइज़ हो जाता हूँ। इस बीच जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि पंप जो मैं कभी घर से निकलते समय जब मैं भूलता नहीं था, तो मुझे आज अब पंप की याद भी नहीं आती है। बस मेरे एक बैग में पड़ा ज़रूर रहता है, तो वो कहीं न कहीं एक माइंडसेट रहता है कि भाई ठीक है पड़ा है, लेकिन इतनी चिंता फ़िक्र अब मुझे नहीं होती है। मेरा फ़ायदा देख के घर पे भी मेरे माता-पिता दवा नहीं लेते थे। उन्होंने कभी अपने जीवन में दवा गोली ली नहीं। तो मेरी मदर को भी मैंने दवा ला के दी, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं वो, तो उनको भी डॉक्टर साहब की दवा से बहुत फ़ायदा हुआ। माताजी को तो एक जनरल थोड़ा-सा बुज़ुर्गियत के हिसाब से हाथ-पाँव में थोड़ी-सी कमज़ोरी, क्योंकि वो मेडिसिन लेते ही नहीं है ना, तो वो अगर एलोपैथी दवा ले तो उनको तकलीफ़ हो जाती है, तो डॉक्टर साहब की दवा उनको इतनी सूट हुई कि वो 2-4 दिन ले लेती हैं, तो वो वापस से एकदम चार्ज हो जाती है। और एक मेरी चाची थीं जिनको गठिया-बाई की प्रॉब्लम थी, तो उनको डॉक्टर साहब ने एक बार देखा और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। तो वो जो चाची जो सालों से एलोपैथी दवा खा रही थी, वो दवा छोड़ के वो डॉक्टर साहब की दवा पे मतलब डिपेंड हो गई और उनको डॉक्टर साहब की दवा बहुत फ़ायदा करने लगी। इवन ख़त्म होने के बाद वो मेरे इसी पीछे लगती थी कि हमको जल्दी से भैया ला के दो दवा। तो अंतिम समय तक वो दवा लेती रहीं, तो उनकी लाइफ़ भी मैंने देखा बढ़ी और उनकी तकलीफ़ का जो लेवल था, वो भी कम हुआ। ये मतलब घर के मेरे इतने लोगों को भी डॉक्टर साहब से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बट अब मुझे डॉक्टर साहब के पास साल में 1 आध 2 बार जाने की आवश्यकता पड़ती है, कभी-कभी सीजन के हिसाब से। विशेष अभी जो ये कोविड वाला पीरियड चल रहा है, इसमें मैं थोड़ा वरीड ज़रूर था। डॉक्टर साहब ने मुझे एक टैबलेट जो उन्होंने शायद कई जगह बाँटी भी थी, ऐसा उन्होंने बताया। वो टैबलेट उन्होंने दी, मैंने उसका इस्तेमाल किया और मेरा जो कार्य का जो स्वभाव है, मेरा जो जॉब का नेचर है, उसमें मुझे काफ़ी लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में थोड़ा-सा कहीं न कहीं एक ये रिस्क बनी रहती थी, पर डॉक्टर साहब की मेडिसिन से अभी तक मुझे अगर कोरोना हुआ हो तो होके चला गया, मुझे पता नहीं। लेकिन एज़ सच उस तरह से मुझे कभी परेशानी नहीं रही कि मुझे महीने 15 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ा या ऐसा कुछ है। तो कहीं न कहीं डॉक्टर साहब की इस मेडिसिन से मुझे ऐसा लगा कि मेरा इम्यून सिस्टम भी ऐसा हो गया कि जो एकदम मुझे तकलीफ़ों को मतलब ऐसा नहीं आने देता है कि जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो बहरहाल डॉक्टर साहब अर्पित चोपड़ा का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और डॉक्टर साहब से कभी भी ज़रूरत होती है तो वो मेरा शरीर की चीज़ों को इस तरह से, बीमारियों को इस तरह से जान चुके हैं कि मुझे केवल फ़ोन करना रहता है, वो मेडिसिन मेरी अपनी कंप्लीट कर देते हैं और मैं 2-4, 8-10 दिन लेके अपना काफ़ी रेडी हो जाता हूँ। देखिए मैं अपने लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आज के समय में जो जीवन उपयोगी आवश्यकताएँ हैं, खाना-पीना, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब आजकल ऐसी दुर्लभ हो गई हैं कि ये आम आदमी के बस से बहुत दूर होती जा रही हैं। व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है, एक बेहतर अगर स्वास्थ्य लाभ लेना चाहता है, तो उसको बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ तक कि उसकी काफ़ी आर्थिक ऐसा हो जाता है कि घर परिवार भी उसके बिकने की स्थितियाँ आ जाती हैं। तो मैंने जो पहले जो एलोपैथी की जो दवाएँ ली थी,
उसके कंपैरिजन में मैं अगर कहूँ तो डॉक्टर साहब का इलाज मुझे बहुत महंगा नहीं लगा है। और उसके दूसरी चीज़ें कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि कभी महसूस नहीं हुए हैं। और जहाँ तक शायद मैंने देखा है कि डॉक्टर साहब, मैंने ऐसा महसूस किया है कि अगर किसी की शायद कोई स्थिति गड़बड़ रहती है तो डॉक्टर साहब शायद उसको कहीं ना कहीं रियायत भी देते हैं। ये चीज़ भी मैंने महसूस की है। एलोपैथिक के जो आज के समय में तो ये स्थितियाँ हो रही हैं कि मेडिसिन असली आती नकली आती, ये भी एक समस्या हो जाती है। दूसरा, महंगी बहुत पड़ती है। उस दृष्टि से संभाल के रखने की दिक्कतें, वो भी सब लेने के बाद दूसरी ओर शरीर के अंदर जो दूसरी परेशानियां खड़ी होती, उसकी अपेक्षा मैंने डॉक्टर साहब की जो दवा को महसूस किया है तो मुझे कहीं इस तरह की कोई तकलीफ नहीं रही है। और आज मैं 10 किलोमीटर की मैराथन रनिंग करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, घर पे बाकी की अपनी जो एक्सरसाइज योगा वगैरह करता हूँ। ये जो काम मैं पहले 10 कदम नहीं चल पाता था, 10 सीढ़ियाँ भी अगर चढ़ता था तो मेरी सांस भरा जाती थी, आज की तारीख में मुझे मेडिसिन से इतना सारा फ़ायदा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आदमी को एक बार ज़रूर इनकी दवाओं का और डॉक्टर साहब के सेवा का ज़रूर लाभ लेना चाहिए। डॉक्टर साहब का नेचर वाइज तो डॉक्टर साहब का नेचर बहुत ही वंडरफुल है। जो एक पेशेंट डॉक्टर को भगवान समझ के जाता है, और जिस तरह से डॉक्टर साहब इतनी भीड़ होने के बावजूद भी जो पेशेंसली लोगों को ट्रीट करते हैं, हर एक व्यक्ति को जैसी उसकी डिमांड है उसको पूरा टाइम देते हैं, उतना स्माइल फेस में ऐसा महसूस होता है कि यार कोई घर का व्यक्ति ही है जो सलाह मशवरा दे रहा है। बहुत उनका वंडरफुल नेचर है जो डॉक्टरों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट के लिए एक भगवान के समान होता है और उसको वहाँ जाने के बाद, उनसे मिलने के बाद ही 50% प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाना चाहिए, जो मैंने महसूस की है। मेरे पास कई लोग आते हैं इस तरह की जो परेशानी लेके, तो कई बार मैंने लोगों को कहा है कि भाई मैंने इतना महसूस किया, आप जाओ, आप केवल एक बार मेरे कहने से जाओ, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू करना, अदरवाइज मत जाना। लेकिन एक बार जाके ये जरूर बता देना कि दुबे जी ने भेजा है। तो मेरे भी दोस्तों में से कई दोस्त यार उनके पास गए हैं जिनको बहुत फ़ायदा हुआ है, और वो मुझे आके बताते भी हैं कि नहीं यार, डॉक्टर साहब के यहाँ जिसकी जैसी व्यस्तता रहती है, डॉक्टर साहब उस पेशेंट को भी उस तरह से बता देते हैं। किसी को बाहर भी भिजवाना है तो वो सब चीज़ें की व्यवस्था रहती है। मतलब आज के एडवांस समय में जिस तरह की आवश्यकता है, डॉक्टर साहब ने काफ़ी उन सब चीज़ों को मेंटेन करने की काफ़ी कोशिश की है। तो डॉक्टर साहब अर्पित चोपड़ा का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे प्रेम नारायण दुबे जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह वे स्वयं और उनका पूरा परिवार उनकी एलर्जिक अस्थमा की बीमारी की वजह से परेशान था, और कई जगह एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिला। यहाँ तक कि उनके परिवार ने भूत प्रेत के साया होने की बात तक सोच ली थी। तभी उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया, और केवल 1 साल में उन्हें फर्क दिखना शुरू हुआ, और मात्र 3 सालों में उन्होंने अपनी बीमारी को जड़ से खत्म किया, और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आइए अब मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से, जिन्हें इस चिकित्सा पद्धति के आविष्कार के लिए लगातार 2 बार एक्सीलेंस अवार्ड सहित कई अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों के एलर्जिक अस्थमा पर असर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज आपने कहानी सुनी मिस्टर पीएन दुबे जी की, जो कि खुद गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्ट में कमिश्नर कार्यालय इंदौर सेल्स टैक्स कमिश्नर विभाग में कार्यरत हैं और पिछले 27 वर्षों से अस्थमा की बीमारी से पीड़ित थे। दोस्तों, आज आपने उनकी कहानी पूरी सुनी कि किस तरीके से, चूंकि वो ऑफिशियल पर्पज से उनके ऊपर काफी प्रेशर भी होता है, उन्हें काफी सारे फाइलों के बीच में बैठना पड़ता है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल फाइलें हैं उनको रोज अपने हाथों से आदान प्रदान एक्सचेंज का काम करना भी पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि उन्हें अस्थमा की बीमारी थी, उन्हें एलर्जी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा थी, तो 27 साल से वो इस बात से परेशान थे कि थोड़ा सा भी धूल, थोड़ा सा भी धुआं, थोड़ा सा भी डस्ट या फिर किसी भी प्रकार का वातावरण का जो चेंजेस होता है, या इस तरीके से कोई भी ठंडी चीज खा लेने से या किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में वो शहर चेंज करते हैं या कहीं जाना आना करते हैं, तो उन्हें लाइफ स्टाइल में काफी सांस लेने में तकलीफ आती थी, और उसी के कारण उन्हें ब्रोंकियल अस्थमा के कारण जब 27 सालों से काफी सारे एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया, कुछ होम्योपैथी में भी पहले उन्होंने ट्रीटमेंट कराए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्हें पूरी तरीके से आराम नहीं मिल रहा था,
तब उन्हें किसी आध्यात्मिक केंद्र से मॉडर्न होम्योपैथी आरोग्य सुपर स्पेशलिटी के बारे में पता चला। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और केवल दोस्तों 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद उनकी स्थिति 90% से ज्यादा अच्छी होने लगी और वो काफी अच्छे तरीके से अपना काम करने लगे। उनको जो अस्थमा की परेशानी थी, जिसके कारण उन्हें दिन भर पंप लेकर अपने ऑफिस में जाना पड़ता था, और ये उनके शब्दों में भी उन्होंने बताया कि जिस तरीके से ऑफिस जाने से पहले कुछ वो याद रखें ना रखें, पर पंप रखना वो कभी नहीं भूलते थे। वो अपने बैग में बराबर उसको लेकर चलते थे और एक लेवल के बाद जहां उनको तकलीफ आती थी ऑफिस में या कहीं पे भी, उन्हें उस पंप का उपयोग करना पड़ता था। हालांकि वो आज भी अपने बैग में पंप लेकर जरूर चलते हैं, लेकिन ये मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा का ही उनको चमत्कार मिला दोस्तों कि वो आज भी बिना पंप के हमारी चिकित्सा लेने के बाद स्वस्थ हैं और अपना दैनिक जीवन का जो रूटीन है पूरे अच्छे से वो निष्पादित कर पाते हैं। अपनी कार्यशैली की जो क्षमता है वो प्रभावित रूप से वो साबित भी कर पाते हैं और वो पूरी तरीके से अपनी एक नॉर्मल रूटीन की लाइफ जी पा रहे हैं बिना किसी पंप का स्ट्रेस लिए, बिना किसी दिमाग में स्ट्रेस लिए कि मुझे पंप रखना जरूरी है, मेरे बैग में है या नहीं है। उन्हें अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा ने उन्हें इस लायक दुनिया के सामने खड़ा किया कि आज उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्री में भी बताया कि वो कॉन्फिडेंट होकर अपना कोई भी जीवन शैली का काम निष्पादित भी कर पा रहे हैं और वो अपने सामान्य जीवन जी भी पा रहे हैं। दोस्तों, मॉडर्न होम्योपैथी से अगर हम एलर्जिक अस्थमा के बारे में, ब्रोंकल अस्थमा के ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें तो ब्रोंकल अस्थमा एक ऐसी मेडिकल बीमारी जिसमें एलर्जी के कारण से, चूंकि पेशेंट की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, उनको ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की जो अनुभूति होती है उसके कारण जो म्यूकस मेम्ब्रेन से जो म्यूकस सीक्रेट होता है तो वो कफ के रूप में गले में इकट्ठा होने लग जाता है और एल्वियोलाई की चोकिंग होने के कारण सांस लेने में जो तकलीफ होती है उसके कारण उन्हें ब्रोंकल अस्थमा या फिर सांस लेने की तकलीफ, ब्रोंकल अस्थमा की बीमारी कहते हैं, या फिर सांस लेने की तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है। तो इस अवस्था को वो ब्रोंकियल अस्थमा या फिर दमे की बीमारी के रूप में माना जाता है और इसमें मुख्य रूप से सांस लेने में तकलीफ आती है। अब अगर इसके कारणों की बात करें तो कई बार ये जीनेटिक रूप से होता है, कुछ एक्वायर्ड कारणों से हम चूंकि सेंसिटिविटी के कारण भी इससे गेन कर सकते हैं, कुछ वातावरण के चेंजेस जिस प्रकार से धूल, धुआं और चेंज ऑफ सीजन, जो अपनी जगह चेंज होती है, हमारे टेम्परेचर चेंज के जो कारण सेंसिटिविटी होती है बॉडी में, उसके कारण काफी तेजी से हिस्टामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और उसके कारण एलर्जी उनकी सेंसिटिविटी का पार्ट होता है और वो रिएक्ट करने लग जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की तकलीफों का सामना उन्हें जीवन भर इस प्रकार से करना पड़ता है। अगर इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो उन्हें जीवन भर इस प्रकार की परेशानी जब जब होती है उन्हें ब्रोंकोडायलेटर के ऊपर अपने आप को निर्भरता रखनी पड़ती है। उन्हें पफ, पंप या इस तरीके से कोई भी एंटी एलर्जी स्टेरॉइडल टेबलेट्स के भरोसे या एंटीबायोटिक सेवन लेकर किसी भी प्रकार से उस भूमिका में अपने आप को रखना पड़ता है कि ये बीमारी हमेशा दबी रहे और वो अपना काम चलाते रहें। लेकिन दोस्तों, इसी बात के विपरीत चूंकि हमें दबाना नहीं है और मॉडर्न होम्योपैथी ये कहती है कि हम जड़ से समाप्त करें, तो इसके लिए मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा चमत्कारिक चिकित्सा विज्ञान जो बिना दबाए इस एलर्जिक अस्थमा की जो भी मैकेनिज्म है उसको जड़ से खत्म करती है, आपका खुद का मेटाबॉलिज्म अंदर से मेंटेन करती है, बिना किसी पंप या पफ के सपोर्ट के आपका वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की जो तकलीफ है उसको डायलेटेशन में रखती है और आपके ही फेफड़ों को, आपके ही ब्रोंकियल्स को, आपके ही एल्विलाइज को जो ताकत देकर आपका मेटाबॉलिज्म मेंटेन करती है, हिस्टामिन को कंट्रोल भी करती है और काफी ताकत देकर आपको दुनिया के सामने अस्थमा जैसी बीमारी पर भी, जिस प्रकार से मिस्टर पीएन दुबे साहब ने 27 साल की अस्थमा की बीमारी पर मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से 90% विजय प्राप्त की और आज भी वो जब भी मेरे पास आते हैं, कभी शायद साल में एक बार आए या फिर हो सकता है कि 6 महीने में कभी भी उनका मुझसे मिलना होता है, तो वो कभी 10 या 15 दिन की कभी भी कोई भी एक बूस्टर किट ले लेते हैं और उससे वो फिर से 6 महीना 1 साल के लिए अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा चमत्कारिक विज्ञान जिसके माध्यम से आप बिना किसी पंप के, बिना किसी स्टेरॉइडल सपोर्ट के, बिना किसी एंटी एलर्जिक के, बिना इस बीमारी को दबाए आप अपना मेटाबॉलिज्म मेंटेन करें और इस पूरी बीमारी पर जड़ से समाप्त करके विजय प्राप्त कर सकें। दोस्तों, अगर हम अस्थमा के बारे में बात करें तो चाहे वो एलर्जिक अस्थमा एक्यूट फॉर्म में हो या काफी सालों के बाद क्रोनिक अस्थमा के रूप में हमें अगर पेशेंट मिलते हैं, और इस तरीके से काफी एलर्जी वाले पेशेंट, चाहे वो एलर्जिक साइनोसाइटिस के पेशेंट हो, राइनाइटिस के पेशेंट हो, टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट हो, फेरेंजाइटिस के पेशेंट हो, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हो या फिर आखिरी में ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट हो, एलर्जी किसी भी प्रकार की बीमारी से मॉडर्न होम्योपैथी में इस प्रकार से काफी सारे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, चूंकि ये बहुत ही रूटीन कॉमन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, दुनिया के 50% से ज्यादा लोग इस समय एलर्जी से पीड़ित हैं और इसका मतलब है वो काफी सेंसिटिविटी के साथ जी रहे हैं और जीवन भर इस बीमारी को झेलने के लिए मजबूर भी है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि बजाय इस बीमारी को दबाने के आप इस बीमारी पर जड़ से इसे समाप्त कीजिए और मॉडर्न होम्योपैथी का उपचार लेकर जिस तरीके से काफी सारे पेशेंट, चाहे वो मिस्टर पीएन दुबे जो आज आप उनकी डॉक्यूमेंट्री देख पा रहे हैं, मिसेस रिंकी सलूचा जी जिन्होंने 1 महीने में अपनी 4 साल की पुरानी एलर्जी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मिस्टर नरेंद्र पाल जी ने जिन्होंने बचपन की चाइल्डहुड ब्रोंकियल अस्थमा की प्रॉब्लम को हमारी मॉडर्न होम्योपैथी से 3 महीने में सॉर्ट आउट किया, मिस्टर सुमित
गोयल जी, जिन्होंने अपनी एलर्जी की प्रॉब्लम, राइनाइटिस और साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम थी, 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से सॉर्ट आउट किया। मिस्टर अतुल गंगराडे जी, जो कि बचपन के जो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे और इस समय काफी तकलीफ में थे, उन्होंने केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से अपने आप को सही किया। इस तरीके से काफी सारे पेशेंट, जो 3000 से ज्यादा पेशेंट का डेटा आप हमारे यूट्यूब के चैनल, आप हमारे वेबसाइट पर जाकर अलग अलग कैटेगरी में जब देख पाते हैं, उनके नाम और नंबर के साथ आप उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं, उनकी बीमारी के प्री और पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर उनकी व्याख्या भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से काफी सारे पेशेंट, चाहे वो एलर्जी के पेशेंट हो या मॉडर्न होम्योपैथी से ट्रीटमेंट किए हुए अन्य कैटेगरी के पेशेंट, चाहे वो कैंसर हो, किडनी फेल हो, ऑटोइम्यून बीमारियां हो, कोमाटास पेशेंट हो, हॉस्पिटल में जो गंभीर रूप से भर्ती मरीज के पेशेंट हो, या फिर सर्जिकल बीमारियों से जूझ रहे पेशेंट होते हैं, या फिर लाइफस्टाइल से कॉमन प्रॉब्लम जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इस तरीके से जो कॉमन बीमारियां जिनके लिए हमें जीवन भर दवाई खाने की प्रतिकूलता की मजबूरी का सामना करना पड़ता है, इस तरीके से काफी सारे पेशेंट्स का डेटा आप हमारे यूट्यूब के चैनल या लगभग सभी सोशल मीडिया पर आप जाकर देख सकते हैं और उनके बारे में सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से ये क्लियर कट मैसेज आज आपको मैं देना चाह रहा हूं कि चाहे दुनिया की किसी भी प्रकार की बीमारी, आप इसे ऊपर से नहीं, बॉडी रिस्पांस को अपने मेंटेन करें, बॉडी के मेटाबॉलिज्म से ऊपर से भी और अंदर से भी। इसके लिए मॉडर्न होम्योपैथी आपको फास्ट ट्रीटमेंट देता है, पहले दिन से आपको फर्क पड़ता है, बिना किसी परहेज के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, आपको बिना किसी तकलीफ दिए आप 300 प्रकार की बीमारियों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि किसी पेशेंट को अगर 4 या 5 प्रकार की बीमारी है तो हम लोग उसको मिलाकर कंपाइल करके एक ही किट में आपको उन सभी बीमारियों का इलाज एक साथ दे सकते हैं। इसका फायदा यह होता है कि आप 5 डॉक्टर्स का विजिट बचा पाते हैं, 5 उनके अलग अलग प्रकार की दवाइयों लेने की सेवन की जो बाध्यता पड़ने वाली है उसे भी आप बचा पाते हैं। तो केवल एक ही किट में आप 4 या 5 बीमारियों का इलाज एक साथ लेकर आप काफी सारे साइड इफेक्ट से भी बचते हैं और काफी सारे आपके पैसों की भी बचत हो पाती है और कॉस्ट इफेक्टिव रूप में आप मॉडर्न होम्योपैथी से सही होकर दुनिया के सामने खड़े भी हो सकते हैं। इस तरीके से 3000 पेशेंट ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं। यह हमारा पूरा विश्वास है कि चाहे अस्थमा की बीमारी हो या एलर्जी की किसी भी प्रकार की बीमारी हो, आप मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लीजिए और इस तरीके की बीमारियों पर पूरी तरीके से जीत हासिल कीजिए। ऐसा हमारा विश्वास भी है और ऐसा हमारा आपके लिए प्रयास भी है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से चूंकि हम लोग एलर्जी के जितने भी प्रकार के कारण होते हैं उनके ऊपर चूंकि काफी मेहनत करते हैं और ऐसे काफी सारे पेशेंट हमारे माध्यम से आज भी, चाहे वो दुनिया में किसी भी प्रकार के इंफेक्शन का समय हो या फिर पैंडेमिक वाली स्थिति आ रही है, उसमें भी वो जो पेशेंट थे एलर्जी वाले पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। और ये मॉडर्न होम्योपैथी का चमत्कार भी था, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्री में भी बयां किया। उन्हीं के शब्दों में आप उनकी कहानी सुन सकते हैं कि कितने इंफेक्शन होने के बावजूद भी, जब उन्हें डर था हमारे लिए ये समय का तकलीफ हो सकता है, उसके बावजूद भी वो सुरक्षित रहे और साबित भी हुए। तो दोस्तों, इसी माध्यम से मैं आज एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि दुनिया में किसी भी प्रकार की सेंसिटिविटी वाली अगर कोई भी बीमारी अगर मौजूद है तो मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसी बीमारी का समाधान के लिए आपको एक ऐसा प्रिवेंशन देती है जो आपकी इम्यूनिटी रिस्पांस को खुद को बढ़ाती है। और जब आपकी खुद की इम्यूनिटी बढ़ती है तो आप किसी भी प्रकार के इंफेक्शन का सामना करने के लिए मजबूत भी बनते हैं और उसका असर भी आपके शरीर पर नहीं होता, इस बात के लिए साबित भी हो पाते हैं। तो इस तरीके से हमने काफी सारे 1.5 लाख से ज्यादा जो शहर के लोग हैं, इस प्रदेश के लोग हैं, हमारे दूसरे प्रदेश के, मेरे जो गृह प्रदेश के लोग हैं, इनको हमने अपने ओर से बूस्टर के रूप में कुछ प्रिवेंटिव डोजेस हमने बंटवाए ताकि हम वर्ल्ड वाइड किसी भी प्रकार के इंफेक्शन का सामना करने के लिए उनकी इम्यूनिटी मेंटेन कर सकें और उन्हें सुरक्षित भी रखने में मॉडर्न होम्योपैथी से एक विकल्प देकर, जिस तरीके से दुनिया में सब लोग अपने अपने तरीके से जो मेडिकल मैनेजमेंट लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, हम लोगों ने भी मॉडर्न होम्योपैथी से आपको एक प्रिवेंटिव डोज बनाकर इसे दिया है और 1.5 लाख लोगों तक देकर इसे साबित भी किया है। और ये जो हमारा प्रयास था, जो उनकी इम्यूनिटी बढ़ाए और उनको सेंसिटिविटी मेंटेन करने के लिए दुनिया के हिसाब से हम पूरा बैकअप दे सकें, ये साबित भी हुआ है। और ये पूरे 1.5 लाख लोग जिनको भी हम लोगों ने ये प्रिवेंटिव डोजेस दिए हैं, वो आज भी बिना किसी भय के भी आज केवल जो भी हमें बचाव के संसाधन बताए गए हैं उसका फॉलो करते हुए वो इस डोज के बदौलत पूरी तरीके से वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस तरीके से 3000 पेशेंट ने अपने आप को सही किया और उनके माध्यम से अगर आप किसी एक पेशेंट की किसी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम या फिर अगर एक्यूट प्रॉब्लम, अगर आप मॉडर्न होम्योपैथी को प्राइमरी चिकित्सा के रूप में उपयोग में लेते हैं, तो ये मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी ये बीमारी कभी भी क्रॉनिक अवस्था में नहीं पहुंचेगी। आपको हम पहले महीने या दूसरे महीने ही उस बीमारियों की जो आधार है उसके ऊपर हम पैथोलॉजी पर काम करेंगे और आपकी रिपोर्ट्स और रिस्पॉन्स दोनों पे फायदा दे पाएंगे। ऐसा हमारा पूरा प्रयास है। और इसी बात के माध्यम से आज ये मैसेज है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए अगर हमसे कंसल्टेशन या दूर रहकर भी हमसे बात करना हो तो आप फेस टू फेस इंदौर में आकर आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि जंजीरवाला चौराहा न्यू पलासिया में स्थित है, आप आकर हमसे मिलिए और आपकी जितनी भी बीमारियां हैं उनमें से किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए समाधान लीजिए। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है, कहीं दूर रहते हैं, तो आप आपके पूरी रिपोर्ट्स और आपके डिटेल्स को व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम
माध्यम से हमें प्रेषित कर दीजिए। हम लोग आपके दिए हुए डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे, आपसे बात करके आपके लिए जो बनाई हुई किट है उसे कुरियर के माध्यम से भी आपके गंतव्य स्थान तक भेज सकते हैं, ताकि आप किसी भी प्रकार की दुर्गम या किसी भी प्रकार की लाइलाज बीमारी पर भी मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से अपने आप को सही करें और दुनिया के सामने एक कदम आगे बढ़ने के लिए इसका एक विकल्प लेकर साबित भी हो सके। दोस्तों, इसी भावना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन भर मुस्कुराते रहें, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाएं किसी आम सप्रेसेंट या एंटी एलर्जी पिल की तरह इस बीमारी को ऊपर से दबाने की बजाय अंदर से असर करती है और इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में आपकी मदद करती है। तो दोस्तों, ये तो थी प्रेम नारायण दुबे जी की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से एलर्जिक अस्थमा पर जीत की एक सक्सेस स्टोरी। इसी तरह दोस्तों, आप भी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की कंप्लीट, फास्ट, इजी, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों में अपना विश्वास दिखाएं और किसी भी गंभीर या सामान्य बीमारी के इलाज या अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीज के लिए इसे प्राथमिक चिकित्सा के रूप में अपनाएं। और अगर आप मानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से किसी की जान बचाई जा सकती है या मदद की जा सकती है, तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। थैंक यू एंड टेक केयर।